गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं। श्री राम जी कौन है? हे प्रभु, आप मुझे समझा करके कहिए। श्री भरद्वाज जी श्री राम जी के बारे में पूछ रहे हैं कि श्री राम जी कौन है। स्वाभाविक है, ऐसे महर्षि जब इस प्रकार से पूछेंगे तो दूसरे महर्षि को क्रोध आएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आप कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं, इसलिए आप मुझे समझा करके कहिए। जहाँ इस प्रकार से विनम्र भाव हो तो वहाँ पर फिर क्रोध आने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है। श्री भरद्वाज जी ने कहा कि मैं एक श्री राम जी को जानता हूं जिनका चरित्र संसार में विख्यात है। वे श्री राम जी चक्रवर्ती महाराजा श्री अवधेश जी के पुत्र हुए हैं और चक्रवर्ती अवधेश कुमार होने के नाते स्वाभाविक है कि संपूर्ण संसार में उनकी प्रसिद्धि रही है। उनका चरित्र भी संसार में विख्यात हुआ है। वे बहुत बड़े धर्मज्ञ तथा माता पिता गुरुजनों के सेवक, उनकी आज्ञा को अक्षरशः पालन करने वाले श्री राम जी हुए हैं। उनका जो चरित्र विख्यात है वह इस प्रकार से है कि पत्नी के वियोग में उन्होंने असहनीय कष्ट को सहा है और पता लगने पर, मालूम होने पर कि लंकापति रावण ने मेरी पत्नी को हरण किया है तो उसके प्रति उनको बहुत क्रोध आया और युद्ध में लड़ करके स्वयं चोट भी सहते हुए उस रावण को मारा है। तो भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये राम जी वही हैं? ये राम जी वही हैं अथवा कोई और राम जी हैं जिनका नाम श्री शंकर जी जाप करते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञान से विचार करके, ज्ञान पूर्वक मुझे समझा करके कहिए। महर्षि श्री भरद्वाज जी के शब्दों में वही संदेह है जो संदेह भगवती श्री पार्वती जी के शब्दों में है। भगवान शंकर
जिनके नाम को जपते हैं, जिस नाम को जपते हैं, उसका रूप श्री भरद्वाज जी ने नहीं कहा। तो पहली बात तो ये उन्होंने संशय में स्पष्ट दिखाया कि क्या ब्रह्म का अवतार होता है। दूसरा संशय यह है कि यदि वे अवतार लेते हैं तो क्या इस प्रकार से वे अज्ञानी हो जाते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्ह कहु विवेक विचारी। अजन्मा है तो फिर उनका जन्म कैसा। अजन्मा है तो उनका जन्म कैसा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। दूसरा संशय यह है कि ब्रह्म निर्विकार हैं, उनमें कोई विकार नहीं है। विकार तो जीव में होता है, फिर उनमें विकार कैसे हुआ। उनमें काम भी देखा गया, क्रोध भी देखा गया। तो अजन्मा का जन्म हुआ और जन्म होने पर उनमें विकार देखा गया, राग और द्वेष दोनों देखा गया। भगवान आप सत्य धाम हैं, अर्थात सत्य की मूर्ति हैं, कभी आप झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, आप सर्वज्ञ हैं। अर्थात आप उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा दोनों के ज्ञाता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, उत्तर मीमांसा के ज्ञाता हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म के बारे में आप भली भांति जानते हैं। आगे कहेंगे कि मुझे पूर्व मीमांसा से नहीं समझाइए, उत्तर मीमांसा से ही समझाइए। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए उत्तर मीमांसा से। ऐसा नहीं कि पूर्व मीमांसा के माध्यम से आप कह दीजिए कि महर्षि भरद्वाज तुम यज्ञ करो, तुम इस प्रकार से जाप करो, तपस्या करो, तुम्हारे संशय का निवारण होगा। ऐसा नहीं, मुझे उत्तर मीमांसा से समझाइए। महर्षि श्री भरद्वाज जी के शब्दों में नाम रूप लीला धाम चारों के संदर्भ में जिज्ञासा है, चारों के बारे में प्रश्न है। क्योंकि चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं और चारों को जानना अनिवार्य है। चारों को जाने बिना संशय मोह भ्रम बना रहता है। राम नाम का प्रश्न है, इसलिए श्री राम नाम की चर्चा इन्होंने की है।
राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। नाम के बारे में जिज्ञासा है। इन्होंने कहा कि श्री राम नाम की बड़ी महिमा है और उस महिमा को संत पुराण उपनिषद गायन करते हैं, भगवान शिव जाप करते हैं, उसी नाम के प्रभाव से काशीवासी को मुक्त करते हैं। नाम के बारे में जिज्ञासा है। रूप के बारे में जिज्ञासा है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। लीला के बारे में जिज्ञासा है। तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, राम एक अवधेश कुमारा। लीला के बारे में जिज्ञासा है और धाम के बारे में प्रश्न है। आकर चारी जीव जग अहि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न में भी चारों का प्रश्न है। नाम तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। रूप के बारे में प्रश्न है। प्रथम सुकारन, प्रथम सुकारन कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। लीला के बारे में प्रश्न है। बाल चरित पुनि कहु उदारा। क्रमशः सभी लीलाओं का नाम भी उन्होंने लिया। धाम के बारे में प्रश्न है। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। और एक बात है, श्री गरुड़ जी के प्रश्न में भी चारों का प्रश्न पाया गया है। पक्षीराज गरुड़ जी के प्रश्न में नाम भवबंधन ते छूटहि, नर जपि जा कर नाम। रूप व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनौ जग माही। रूप लीला खरव निशाचर बांधे ओ, नागपास सोई राम। धाम भव बंधन ते छूटहि, भव बंधन से छूटने का मतलब धाम की प्राप्ति, ये इशारा है इसमें। तीनों जिज्ञासु भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों के संदर्भ में प्रश्न किए हैं और तीनों को, उन तीनों वक्ताओं ने, महापुरुषों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम, रूप, लीला, धाम चारों की महिमा सुना करके संशय मोह भ्रम का निवारण किए हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं
कि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्ह कहो विवेक विचारी। एक बहुत बड़ी बात श्री भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जाहि जपत त्रिपुरारी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े उच्च कोटि के सुयोग्य सेवक के द्वारा स्वामी की प्रसिद्धि होती है। देखिए, कहीं श्रोता से वक्ता की प्रसिद्धि होती है तो कहीं वक्ता से श्रोता की प्रसिद्धि होती है। कहीं पिता से पुत्र की प्रसिद्धि होती है तो कहीं पुत्र से पिता की प्रसिद्धि होती है। जिनकी योग्यता जितनी अधिक हो उनके संबंध से उनके लोगों की उतनी ही प्रसिद्धि होती है। कहते हैं अमुक महाराज के शिष्य हैं। महाराज में योग्यता है, शिष्य में क्या है वो बाद की बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमुक जो शिष्य है उनके गुरुजी महाराज हैं, इसका मतलब उनमें वैसी योग्यता है। कुंभकर्ण कहता है 10 शीश मनुज रघुनायक। एक बहुत बड़ी बात है। कुंभकर्ण कहता है कि है 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए। दशानन, क्या श्री राम जी मनुष्य हैं? आपने कभी विचार किया है? श्री हनुमान जी जैसे जिनके सेवक हैं, तो श्री हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी की प्रसिद्धि हो रही है। कहो तात के भांति कोई को करई बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिसवन सुचि जासु। आप जैसे पुत्र हो उनकी बड़ाई भला कौन कर सकता है? तो यहां पर श्री भारद्वाज जी कहते हैं भगवान शिव जिनका जाप करते हैं वो कितने बड़े होंगे। जाहि जपत त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी के नाम जपने से, नामानुरागी होने से श्री राम जी की प्रसिद्धि हो रही है। शिव जी जिनका नाम जाप करते हैं, अरे भैया श्री शंकर जी जिनका सेवक हैं, श्री हनुमान जी जिनका सेवक हैं, वे स्वामी कितने बड़े होंगे। तो जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम, सत्य धाम का मतलब सत्य को निर्णय करने वाले। और सत्य है कौन है? सत्य ब्रह्म है। सत्य कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म के संदर्भ में प्रतिपादन करने वाले, सत्य का निरूपण करने वाले, सत्य को समझाने वाले। ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद में पहला शब्द है सत्य, फिर चिद, तब आनंद है। तो ब्रह्म सत्य है और आप सत्य के धाम है, कभी झूठ नहीं बोलते। एक बड़ा सुंदर संकेत यह है कि वक्ता को झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कलयुग के वक्ता पर आक्षेप किया गया है, मन क्रम वचन लबार ते वक्ता कलिकाल महु। तो वक्ता को लबार नहीं होना चाहिए, वक्ता को यथार्थ वक्ता होना चाहिए। वक्ता को निष्पक्ष बोलना चाहिए, अस्पष्ट बोलना चाहिए, लाग लपेट न हो, किसी के पक्षपात न हो। इसलिए संत, कवि, वक्ता पूजे जाते हैं क्योंकि ये निष्पक्ष होते हैं, सबके हित की बात करते हैं। मान लो गोस्वामी जी बाबा जी के वेश में है तो ऐसा नहीं कि प्रसंग आया तो बाबा जी को छोड़ दिए, सो नहीं, उनके बारे में भी कहा। तो यही नियम है। श्री भारद्वाज जी कहते सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सर्वज्ञ हैं। आप विवेक से विचार करके कहिए।
क्योंकि ब्रह्म के बारे में समझाना सरल नहीं है। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप सुलभ है, वहां कहीं किसी को मोह भ्रम नहीं है, लेकिन सगुण में सुलभता नहीं है। सुगम अगम सगुण का चरित है, जिसे देख सुन करके बड़े बड़े मुनि लोग, मननशील लोग भ्रमित हो जाते हैं। सुनि मुनि मन भ्रम हुई। इसलिए श्री याज्ञवल्क्य जी से श्री भारद्वाज जी कहते हैं कि भगवान आप मुझे विवेक से विचार करके उत्तर मीमांसा के अनुसार समझा कर कहिए। जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी, जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। कहु सुकथा नाथ विस्तारी। जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। जैसे भारी मोह भ्रम मिटई, जैसे भारी मोह भ्रम मिटे, हे नाथ सो कथा विस्तारी कहु। हे नाथ सो माने वह कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। जैसे मिटई मोह भ्रम भारी। मेरे मन में भारी संशय है, भारी मोह भ्रम है, ये कैसे समाप्त होगा, उसके बारे में स्वयं आप विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। अच्छा, महर्षि भारद्वाज जी रोगी भी हैं और रोग का उपचार भी जानते हैं। एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि डॉक्टर स्वयं अपना उपचार नहीं कर सकता। रोग को समझता है कि मुझे अमुक रोग है, अमुक दवा खाने से मेरे रोग का निवारण होगा, लेकिन उससे उसका ठीक नहीं होता है। वह जब किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और वह डॉक्टर जब उसको दवा देता है, तब उसका उपचार होता है, वह स्वस्थ होता है। एक ज्ञानी को जब भ्रम हो जाता है तो वह भ्रम अपने ज्ञान से दूर नहीं कर पाते हैं। वे वह उनका जो भ्रम होता है वह किसी और दूसरे ज्ञानी से निवारण हो सकता है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरा भारी मोह भ्रम नष्ट होवे, हे नाथ वह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। अर्थात आप मुझे कथा सुनाइए, श्री राम कथा सुनाइए। इधर उधर की बात कह करके, ज्ञान वैराग आदि की बात करके मुझे नहीं समझाइए। श्री राम कथा सुनाइए विस्तार पूर्वक, तो मेरे मोह भ्रम का निवारण हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तीनों है, संशय, मोह और भ्रम। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। और यहां पर कहा मोह भ्रम। भगवती श्री पार्वती जी में भी तीनों है, शशि भूषण हृदय विचारी, रघुनाथ मति भ्रम भारी। आज्ञ जानी ऋष उर जनि धरहूं, जही विधि मोह मिटई सोई करहूं।
पहले कहा भ्रम दूर कीजिए, फिर कहा मोह दूर कीजिए। भगवान शिव ने इस बात को कहा कि अजहु, भगवती पार्वती जी ने कहा अजहु कछु संशय मन मोरे। भगवती पार्वती जी ने ही कहा कि अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। तो जिस प्रकार से श्री भरद्वाज जी ने अपने में तीनों को होना कहा, उसी प्रकार से भगवती श्री पार्वती जी ने भी कहा। अच्छा, गरुड़ जी की बात सुनिए तो वे भी कहते जौ नहीं हो तो मोह अति मोही, मोह का होना स्वीकार किया, भ्रम होना स्वीकार किया। सोई भ्रम अबहित करिमय माना, सोई भ्रम अबहित करिमय माना, भ्रम को होना स्वीकार किया, संशय का होना भी स्वीकार किया। देखी चरित अति नरानुसारी, भजौ हृदय मम संशय भारी। अच्छा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। इससे यह बात तो स्पष्ट हो ही गई कि चाहे संशय हो, ब्रह्मात्मक ज्ञान को संशय कहते हैं, अज्ञानता को मोह कहते हैं, जहां देहाभिमान हो जाए, और भ्रमात्मक ज्ञान को भ्रम कहते हैं। संशय उसको कहते हैं जहां की सत्य को असत मान लेना, असत को सत्य मान लेना संशय कहलाता है। तो ईश्वर के प्रति, भगवान में जिसका संशय मोह भ्रम हुआ हो, उसके निवारण के लिए श्री राम कथा, और वह भी भगवान शिव द्वारा रचित, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा वर्णित लिखित श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा कथन श्रवण करने से संशय मोह भ्रम का निवारण होता है, इन तीनों का सफाया होता है। जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, कहूं सुकथा नाथ विस्तारी। श्री राम कथा में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि संशय मोह भ्रम सबका समापन हो जाता है। क्योंकि पुण्य विवेक पावक कह अरनी, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ऐसी श्री राम कथा है। जाग बले का बोले मुस्काई, जाग बले का बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघु पति प्रभुताई, तुम ही विदित रघु पति प्रभुताई, जाग बलि कबो ले मुस्काई। श्री जाग बलिक जी मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि भरद्वाज जी, आपको श्री रघुनाथ जी की प्रभुताई विदित है। विदित माने आपको ज्ञात है, आप जान रहे हैं। जाग बलिक बोले मुस्काई। कोई व्यक्ति अपना दुख किसी से सुना रहा हो और वह व्यक्ति सुन करके हंसे, तो समझना चाहिए कि वह उस दुख की क्षमता को जान रहा है कि दुख है क्या।
ये कुछ नहीं, तुरंत समाप्त हो जाएगा दुख, चिंता मत करो आप। महर्षि भरद्वाज जी ने अपने उस बाहरी संशय मोह भ्रम को निवेदित किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है वो, और बहुत दीर्घ काल से है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुरा करके मानो उनको ये समझा दिया कि चिंता मत करो, ये अभी समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, आपको श्री राम की प्रभुताई ज्ञात है, विदित है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। तो आप श्री राम तत्व को जानते हैं। दूसरी बात, आप ऐसे कुशल डॉक्टर है कि रोग भी जानते हैं और उपचार भी जानते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा आपसे कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुरा तुम्हारी मैं जानी, चतुरा तुम्हारी मैं जानी। भरद्वाज जी, आप मन कर्म वाणी से श्री राम जी के भक्त हैं। मन से उन्हीं का चिंतन करते हैं, कर्म से उनकी सेवा करते हैं, वाणी से उनका गुणगान करते हैं। तो राम भगत तुम मन कर्म वाणी, आप मन कर्म वाणी से श्री राम जी के भक्त हैं। मैंने आपकी चतुराई को समझा, मैंने आपकी चतुराई को समझा। चतुर लोग ऐसे ही करते हैं, अज्ञानी बन करके प्रश्न करते हैं। तो एक बड़ा सुंदर संकेत है, अज्ञानी बन के प्रश्न करना चतुराई है, और ज्ञानी बन करके प्रश्न करना ये मूर्खता भी है। कुछ लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो इस प्रकार से पांडित्य पूर्वक प्रश्न करने लगते हैं कि उसको पता चल जाता है कि ये प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि हम भी जानकार हैं, हम जानते हैं। तो चतुराई तुम्हारी मैं जानी, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बीए से दो भाई। सुतीक्षण जी ने कहा, भगवान आप मेरे गुरु जी के पास जा रहे हैं। कहाँ? और मुझे भी गुरु जी के पास जाना है, रास्ता एक ही है। मैं सोचता हूं बहुत दिन हो गए मैंने गुरु जी का दर्शन नहीं किया, क्यों ना आपके संग चल करके मैं दर्शन भी कर लूं। तो भगवान श्री राम जी इनकी चतुराई से प्रसन्न हो गए। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अच्छा, चतुराई एक अच्छी है चीज है, समझ लीजिए, चतुराई एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका उपयोग यदि भगवत प्राप्ति में, समाज की सेवा में, धर्म की रक्षा में कीजिए, तब तो वह चतुराई प्रशंसनीय है। और यदि उसी चतुराई के किसी को बेवकूफ बनाने में, किसी को धन हरण करने में, ठगने में लगाइए, तो वह चतुराई निंदनीय है। सुनु रावण परिहरी, चतुराई भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। धूर्त बनना, लोगों को मूर्ख बनाना, यह चतुराई निंदनीय है। परिहरि सकल भरोस, कठिन काल मलकोष, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस,
राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर कौन है? जो भगवान को भजता हो। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि को सोई रन धीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। हम लोग चतुराई का प्रयोग कहीं कहीं दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगा देते हैं। सामने वाले को समझ में तो आ ही जाता है, बड़ा चतुर बन रहा है ये। अब कोई ना समझे बात अलग है, लेकिन अब आजकल तो प्राय लोग समझ जाते हैं, मेरे साथ चतुराई कर रहे हो आप, तो वह निंदनीय चतुराई है। चतुराई का मतलब भगवान की प्राप्ति में, भगवान के दर्शन में, समाज की सेवा में, परोपकार में, धर्म की रक्षा में लगाओ। राम भगत तुम मन कर्म बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी कहना यह चाहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ऐसी जिज्ञासा कर ही नहीं पाएगा, ऐसा प्रश्न कर ही नहीं पाएगा जैसा कि आपने किया है। बड़ी मजबूती के साथ राम नाम की असीम महिमा है, संत पुराण उपनिषद गाते हैं, भगवान शंकर जाप करते हैं, काशी जी में नाम के प्रभाव से मुक्त करते हैं। एक राम जी जिनका चरित्र विख्यात है वे श्री अवधेश कुमार हैं। नारी के वियोग में उन्होंने अपार दुख सहा है, क्रोध आने पर रावण को मारा है। अवधेश कुमार श्री राम जी वही हैं जिनका श्री शंकर जी जाप करते हैं, कि कोई और राम जी है जिनका श्री शंकर जी जाप करते हैं? तो श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैंने चतुराई को खूब समझा। चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। गूढ़ा राम गुण सुनई चाहूं। गूढ़, गूढ़ माने रहस्यपूर्ण, गोपनीय। श्री राम जी के गुण को आप सुनना चाहते हैं। किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आपने प्रश्न ऐसा किया है जैसे कि कोई बहुत बड़ा मूर्ख प्रश्न कर रहा हो। किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भगवान श्री राम जी का गुण गूढ़ है। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। तो भगवान श्री राम जी का गुण गूढ़ है। उस गूढ़ गुण को आपने सुनना चाहा है, और आपने प्रश्न ऐसे किया जैसे मानो बहुत बड़ा मूर्ख कोई प्रश्न कर रहा हो। एक बात तो सत्य है, जो श्री राम तत्व के ज्ञाता हैं उनसे जब कोई कहता हो कि आप ये बताइए कि श्री राम जी कितने हैं, तो उनके लिए वह प्रश्न वैसा ही लगता है अटपटा, जैसे मन होता है कि पूछे कि तुम्हारे पिताजी कितने हैं। अटपटा लगता है। बताओ, श्री राम जी के बारे में कहता राम जी कितने हैं? अरे राम जी एक हैं, एक थे, एक रहेंगे।
लेकिन महापुरुष हैं इसलिए संभाल पूर्वक शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्हु प्रश्न मन होती मूढ़ा। ऐसे पूछे जैसे महामूर्ख कोई पूछ रहा हो। देखिए, वक्ता का नियम है, महापुरुषों का नियम है कि जिज्ञासुओं के मन को पहले उत्साहित करते हैं, प्रश्नकर्ता के मन को उत्साहित करते हैं, उनके मनोबल के बढ़ाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा डांट देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले डांट लगा दो, फटकार दो और फिर बाद में उनको समझाओ, तो फिर वो बेचारा डर जाएगा, और डर जाएगा तो पूछेगा ही नहीं बीच में। इसलिए तत्ववेत्ता जो वक्ता महापुरुष विद्वान है, उनका यह स्वभाव होना चाहिए कि पूछने वाले के मन को पहले उत्साहित करें, पहले उनकी प्रशंसा करें। रे वाह भैया वाह, तो मैंने ठीक पूछा है। लोग इसी तरह से पूछते हैं, फिर इसके बाद डांटो तो उसको ठीक लगता है। पहले डांट दिए तुम बड़े बेवकूफ हो, मूर्ख हो, ऐसे कहीं पूछा जाता है, बेचारा घबरा जाएगा, पूछेगा ही नहीं, बाद में हिम्मत ही नहीं करेगा वो। पहले प्रशंसा, फिर थोड़ा सा प्रहार। भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव पहले प्रशंसा करते हैं। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। फिर भी तुमने जो आशंका की है उसको कहने सुनने से सबका हित होगा। इसके बाद भगवान शिव थोड़ा सा प्रहार किए। एक बात नहीं मोहि सुहानी। देखो, तुमने मोह के बस कहा, लेकिन फिर भी मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। भगवती श्री पार्वती जी ने जिस समय प्रश्न किया, उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शिव की भौएं टेढ़ी हो रही है। राम स्ववद नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जौ नृपतनय त ब्रह्म की में नारी विरह, मति भोरी देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। आप कृपा करके मुझे समझाइए, यदि कोई और है, ब्रह्म कोई और है और श्री अवधेश कुमार कोई और, तो समझा कर कहिए। तो भगवान शिव की भौएं टेढ़ी हो गई, तुरंत गुस्से में आ गए। तो भगवती पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा स्वामी अज्ञ जानी रुस उर्जन धरो। मैं अज्ञानी हूं, गुस्सा नहीं कीजिए। जय विधि मोह मिटे सोई करहूं। तो भगवान शिव तुरंत शांत हो गए, तुरंत शांत हो गए। लेकिन जो गुस्सा आ गई थी उसको दबाया गया था, प्रकट तो होगा ही। जब श्री पार्वती जी ने सब प्रश्न कर लिया, तब भगवान शिव ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की। तो भगवती को लगा कि स्वामी मेरे ऊपर परम प्रसन्न है। लेकिन भगवान शिव का रोष फिर प्रकट हुआ। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरई मन ध्याना। कहाँ सुनय सधम नर अगर से जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ में साच। बहुत नाराजगी प्रकट की है भगवान शिव। लेकिन तब चूंकि भगवान शिव प्रशंसा कर चुके हैं, इसलिए भगवती पार्वती जी को कोई बुरा नहीं लगा। श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सब विधि नाथ पूज्य तुम मोरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्ह तुम दाया। इतना तो कह दिए, फिर इसके बाद उस विषय को पकड़ लिए। तुमने जो मोह कही खगसाई,
सो नहीं कछुआ अचरज गोसाई। और इसी बहाने से उनको इस प्रकार से सुनाना शुरू किया। तो नियम है, पहले प्रशंसा करो, पहले उनको उत्साहित करो। निषाद राज ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भगवान मुझे एक बात आज समझ में आ गई कि सबको कर्म भोग भोगना पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे? का इस प्रकार से देखिए। श्री राम जी को, श्री किशोरी जी के चक्रवर्ती राजकुमार मिथिलेश नंदनी, आज उनको भी कर्म भोग भोगना पड़ रहा है। आज वे राजमहल के सुंदर पलंग पर, पलंग के उस सुंदर कोमल बिस्तर पर होते, सो आज गंगा जी के किनारे वृक्ष की छाया में और घास पत्ती के बिस्तर पर लेटे। कर्म भोगी तो भोग रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उनको लगा अभी तो डांट देंगे, ठीक नहीं है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, बात ठीक कह रहे हो आप। आपने जो कहा कर्म प्रधान सत्य कहो लोगों, ये बिल्कुल ठीक कहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। पर मेरे प्यारे निषाद राज, ये कर्म भोग जीव के साथ है, ईश्वर के साथ नहीं है। ईश्वर स्वेच्छा से चरित करते हैं, स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी जीव को यह सुना दिया जाए, कल प्रातः काल आपको अभिषेक किया जाएगा, राजा बनाया जाएगा, और प्रातः होने पर कह दिया जाएगा कि आपको घर से निकाला दिया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, चले जाइए घर से बाहर, 14 वर्ष तक घर में प्रवेश नहीं करना है, और ये जो राशि ठाट बाट सबको उतार दीजिए, तपस्वी बन के जाइए। मेरे प्यारे निषाद राज, किसी जीव का इतना बड़ा हृदय मजबूत नहीं है कि वह सह ले जाएगा और हंसते हुए राजसी पोशाक को, वस्त्राभूषण को उतार करके, बलकल धारण करके और वन के लिए प्रस्थान कर दें, और वो भी इतना लोकप्रिय कि सब उनके पीछे मर मिटने को तैयार हो, सब साथ जाने को तैयार हो, फिर भी सबको सोते हुए तमसा नदी पर छोड़ करके आगे बढ़ते चले आवें। और इतना ही नहीं, कंद मूल फल खाकर जो कल तक विभिन्न व्यंजनों के स्वाद लेने वाले, कोमल बिस्तर के आनंद लेने वाले, कंद मूल फल खा करके गंगा किनारे घास और पत्ती के बिस्तर पर खर्राटे ले रहे हो, ये जीव में सामर्थ्य नहीं है। तो निषादराज, भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तना सुनत मिटहि जग जाल, सखा समुझियस परिहरि मोह। तो पहले श्री लक्ष्मण जी ने उनके तथ्य को अनुमोदन किया। निषाद राज ने कहा था कर्म प्रधान सत्य कह लो, कर्म भोग है और वो किसी न किसी के माध्यम से प्रकट होता है। इनके लिए श्री कैकेयी माता के माध्यम से प्रकट हुआ, परंतु श्री लक्ष्मण जी कहते हैं इनके लिए कोई कर्म भोग नहीं है, ये कर्म भोग नहीं भोग रहे हैं, ये तो चरित कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि पहले जिज्ञासु के उत्साह को बढ़ाना चाहिए, फिर उनको थोड़ा डांटना भी चाहिए।
चाहु सुनये राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। फटकारते हो मूर्ख तो कह ही दिया है, प्रशंसा भी की और डांटने में महामूर्ख बना, अति मूढ़ हो, जैसे कह तुम बड़े बेवकूफ हो, वैसे श्री जागवल्क्य जी कह दिए। और डांटने के बाद फिर उनको बड़े प्रेम से संबोधित किए। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम कई कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। हे तात, मन लगा करके आदर पूर्वक सुनो, मैं श्री राम जी की सुहाई माने सुंदर कथा आपसे सुनाता हूं। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। मन लगा करके सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए, यह मान करके कि मेरा सौभाग्य है कि कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम की कथा सुहाई। थोरे मह सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई। वक्ता का यह धर्म होता है कि श्रोता को सावधान करें कि आप सावधानी से सुनिए, मन लगा करके सुनिए। श्रोता कहते हो कि मन तो लगा के सुन रहे हैं, कहा नहीं नहीं, कभी कभी आपका मन बाजार चला जाएगा, वहां से तुरंत लौटा लाइए। ध्यान दीजिएगा, वक्ता का मन भटकेगा तो उसका वक्तव्य बिगड़ेगा, वक्ता का मन भटकेगा तो वक्तव्य बिगड़ेगा, ये बिल्कुल प्रमाण है। और श्रोता का मन भटकेगा तो उसका श्रवण बिगड़ेगा। उससे पूछो क्या सुना आपने, उसको ध्यान नहीं क्या सुना। इसलिए मन को केंद्रित करके कथा कहना सुनना चाहिए। वक्ता का मन तो केंद्रित रहता है, कभी कभी उनका भी मन भटकता है, पर श्रोता का भटकना स्वाभाविक होता है, इसलिए वे भी दत्तचित्त रहें। तात सुनहु सादर मन लाई। ध्यान दीजिएगा, तात शब्द जो है ना, बहुत प्यारा शब्द है। तात शब्द बड़ा प्यारा है। ये शब्द सभी को प्रयोग में किया जाता है, सभी के लिए संबोधित किया जाता है इन शब्दों से। मतलब तात शब्द से सभी को संबोधित किया जा सकता है, बेटे को भी, पिताजी को भी, गुरुजी को भी, सेवक को भी, स्वामी को भी, दास को भी, मतलब सभी में प्रयोग किया जा सकता है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, इसमें इतना मिठास है कि शब्द सबको प्रिय लगता है। और यही शब्द इतना व्यापक है, किसी में लगा लीजिए। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सुधारी। तात श्री भरतलाल जी से भी है और तात पिताजी के लिए। तात तात बिनु, पुत्र से सुनहु तात, तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक आहहीं। मंत्री जी से, तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतर फिरी पातक लहूं। तो तात शब्द में मिठास है, माधुर्य है।
और ये सभी में प्रयोग किया जाता है, छोटे में भी बड़े में भी। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम कई कथा सुहाई। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। वह सुंदर कथा कैसी है? कहा, महामोह मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, ये महामोह विशाला महिषेष, विशाल महिषासुर है, और उसको समाप्त करने के लिए श्री राम कथा कराला कालिका, कराला माने भयंकर घोर, कालिका देवी के समान है। महर्षि श्री भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, श्री राम कथा ही कराल कालिका है, जो संशय मोह भ्रम रूपी महान विशाल महिषासुर को नाश करने में सक्षम है, समर्थ है। महामोह, ध्यान दीजिएगा, महिषासुर को कालिका जी ने तो मार दिया था, महिषासुर को श्री काली देवी जी ने मार दिया था, परंतु मोह रूपी महिषासुर ने तो उनको भी परास्त कर दिया था। मोह, ये महामोह ऐसे प्रबल असुर है कि इसके सामने बड़े बड़े असुराधिप भी परास्त हो जाते हैं। रावण भले ही वह विश्व विजेता था, लेकिन वह भी महामोह के सामने घुटने टेक करके रह जाता था। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो, महामोह निशि सूतत जागो। रावण मर गया, मोह नहीं मरा। मोह को मारती है श्री राम कथा, मोह को मारते हैं श्री राम नाम। महिषासुर मर गया, लेकिन महामोह नहीं मरा। इतना ही नहीं, इस मोह रूपी महिषासुर ने श्री काली देवी के जो अंशी हैं भगवती श्री पार्वती जी, श्री पार्वती जी से ही देवी दुर्गा, देवी काली, ये सब उत्पन्न हुई हैं। उन श्री पार्वती जी को सती तन में इस प्रकार से ग्रस लिया मोह रूपी महिषासुर ने कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा, और पुनर्जन्म लेने के बाद भी वह मोह नहीं छोड़ा उनके साथ। आ जाऊं कछु संशय मन मोरे, फिर भी पीछे लगा रहा। यह है महामोह। और ध्यान दीजिएगा, महामोह यही तो हम सब के जन्म मरण के कारण है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते भ्रमते दारुण दुख बायो। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जिन श्री पार्वती जी को सती तन में महामोह रूपी महिषासुर ने पीछा किया, ग्रस भी लिया, उसका अंत हुआ है श्री राम कथा रूपी
काली देवी से। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरो, राम स्वरूप जानि मोहि पर्यो। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा का लिका कराला। राम कथा काले का कराला। ये महिषासुर कौन था, कैसे मारा गया, इस संदर्भ में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।